रबिया 8वीं सदी में तुर्कस्तान में बसरा से उसकी यात्रा चली और ईश्वर तक पहुंची। गांधी जी के जमाने में रैहाना तैयब, अब्बास तैयब की बेटी, स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से एक थे अब्बास तैयब। वो गांधी जी का प्रवचन सुनने जाते थे और गांधी जी कहते थे कि मैं अंग्रेजों के इतने इतने धोखे और इतने इतने जुल्मों के बाद भी मैं खुशहाल रहता हूं और जब भी चाहूं तो चट से नींद आ जाती है। लोग गोलियां लेते हैं, न जाने नींद के लिए क्या क्या सजाते, फिर भी करवटें लेते रहते, लेकिन मैं गहरी नींद कर लेता हूं। बुद्धिमान आदमी की पहचान ये जो आगे होनहार है कि जब वो चाहे तो जल्दी नींद आ जाए, वो कुछ होनहार हो सकता है। ये क्या करवटें लेते हुए सोना। कुछ सियाने आदमी तो गाड़ी में, बस में, कार में अपना झोंका खा लेते, नींद कर लेते, बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ड्राइवर ऐसा मत करियो भाई, जयराम जी हो जाओगे, नहीं तो फिर। महाराज रैहाना तैयब के अब्बा अब्बास तैयब गांधी जी का प्रवचन सुनते हैं कि विघ्न बाधाओं के बीच भी अगर मुझे सही मार्ग और सही शक्ति देने वाला कोई है तो ये भगवत गीता का ज्ञान है। गीता किसी मजहब की निंदा नहीं करती, गीता किसी एक मजहब के लिए नहीं, किसी एक पंथ के लिए नहीं, इंसान जात के लिए है। रैहाना तैयब ने गीता की सराहना सुनी। अब्बास तैयब ने रैहाना तैयब के कहने से गीता लाके दी। वो बुद्धिमती कन्या गीता का पाठ करती। धीरे धीरे तो श्री कृष्ण के साथ उसका मानसिक ऐसा संबंध जुड़ गया कि गीता में कुछ बात जो गहराई से समझने की कोशिश करती और उसको समझ में नहीं आती तो गीता पर कृष्ण का चित्र था। कृष्ण को देखती कि अब तेरी गीता तू ही अल्लाह बताए मुझे। सिराने गीता रख के सो जाती। स्वप्ने में श्री कृष्ण के दीदार होते और गीता का रहस्य समझ आती। महामना मदन मोहन मालवीय प्रसिद्ध स्वतंत्र सेना संग्रामियों को मार्गदर्शन देने वाले महापुरुष थे। भारत को आजाद कराने के काम में लगे थे नेहरू के साथ। मदन मोहन मालवीय और मूर्धन्य पत्रकार रैहाना तैयब से मिलने को गए। उस समय रैहाना तैयब पूजा में बैठी थी। एक आध घंटा इन महानुभावों ने इंतजार किया। जब वो पूजा से निकली तो कृष्ण की पूजा का चरणामृत उनको दिया और फिर जब आप लिया तो बोले जय श्री कृष्ण आप बोलो तब मैं कुछ जल लेती हूँ, मैंने नियम बांध लिया। तब वो दोनों दंग हो गए कि तू मुसलमान कन्या है, अब्बास तैयब की बेटी, और तुम्हारे यहाँ तो कट्टरवादियों का बड़ा प्रभाव रहता है, फिर तुम कृष्ण की गीता पढ़ने वाली और कृष्ण की भक्ति करने वाली कन्या, ये हम सुनकर तेरे से कुछ पूछने आए, हम इंटरव्यू लेने आए। तेरे को गीता का रंग कैसे लगा और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे जी, और तुम्हारा क्या अनुभव है? बोले जब मेरे अब्बा ने गीता की सराहना की और मैंने गीता पढ़ने की ख्वाहिश की तो जैसे दाराशिकों ने उपनिषदें पढ़ी, गीता पढ़ी और महान अनुभव के धनी हो गए औरंगजेब के भाई दाराशिकों, ऐसे ही मैंने भी देखा कि उपनिषदें और गीता तो सबके लिए पढ़ी और गीता में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न मिले तो उसके गीताकार के दीदार करते करते सो जाती तो स्वप्न में मार्गदर्शन देता है। ऐसे अल्लाह को छोड़कर अब मेरा दिल इधर उधर कैसे भागेगा? मैं उस अल्लाह में उस खुदा श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ। दाराशिको औरंगजेब का भाई, वो भी जब उपनिषद और गीता पढ़ता है तो उसे
ये महसूस हो गया कि अल्लाह अथवा ईश्वर मरने के बाद कहीं बिस्त में जाएंगे, कहीं ये मिलेगा, ये तो साधारण आदमियों के लिए है। बुद्धिमान के लिए तो जीते जी बिस्तों के बाप का बाप, स्वर्ग के बाप का बाप अल्लाही नूर अपने दिल में है। ए तालबे मंजिले किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख, दिल बस तेरे साथ ही है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा, तेरे संग सहाय। दाराशिकों ने उपनिषदें पढ़ी, संतों का संग किया और उसे आत्मा परमात्मा की शांति मिली। औरंगजेब का भाई दाराशिको सोचता कि मुझे अल्लाह ही नूर का प्याला मिला है। हमारे मुसलमान भाइयों को उर्दू भाषी और तुर्की भाषी और हिंदी भाषी सभी को कुछ ये गीता का अमृत मिले, उपनिषदों का। इसलिए उस बुद्धिमान ने वर्षों तक उपनिषद और गीता पर अपना मनन चिंतन किया और फिर कई अपनी उपनिषदें बनाई। उन कई उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है इल्लो उपनिषद, दाराशिकों की बनाई हुई। हिंदू धर्म की उपनिषदों का अध्ययन करके गीता का, फिर उन्होंने कई अपनी उपनिषदें बनाई, औरंगजेब के भाई दाराशिको। एक उपनिषद जिसका नाम था इल्लो उपनिषद, उस इल्लो उपनिषद का एक श्लोक तुम बोलो। दाराशिको लिखते हैं, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। देखिए, कर्तव्यम संस्कृत शब्द है, उर्दू और फारसी का मिश्रण भी है। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा ताला प्रसादेन, प्रसादेन संस्कृत है, खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन, सर्वकार्यम फते भवेत, सर्वकार्यम फते भवेत। तुम फिक्र मत कर, ईश्वर का चिंतन कर, जिक्र कर, और ईश्वर के जिक्र चिंतन में तुझे जो ईश्वरीय प्रेरणा मिलेगी, ईश्वरीय शांति मिलेगी, ईश्वरीय प्रकाश मिलेगा, वो तेरा फतेह कर देगा। तो तुम्हारे जीवन में नफरत को, चिंता को, भय को, शोक को, दुख को कोई स्थान नहीं है। दुख, नफरत, चिंता ये मनुष्य के मन की बेवकूफी है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास है उसको अंतर्यामी अल्लाह कहो, अंतर्यामी राम कहो, भगवान कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, जो नाम तुम रख दो, कदम कदम पर सत प्रेरणा देते हैं। अब्दुल शाह से बने हुए बुल्ला शाह का जन्म सन 1680 में हुआ था और 1757 में उनकी शारीरिक यात्रा पूरी हुई। अपने सत्संग में और आज से 2500 साल पहले कैसेटों में मिलेगा बुल्ला शाह का वचन। अब्दुल शाह में से बने हुए बुल्ला शाह बड़े ऊंचे कोटि के संत हो गए। मेरे गुरुजी भी उनकी वाणी बोलते थे। बुल्ला शाह ने कहा, चानना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा है। इंसान तू आत्मा है, तू चैतन्य है, तू रूह है। चानना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। जागृत का तुमने क्या खाया, क्या लिया, क्या दिया, वो भी तुम्हारे उस चैतन्य आत्मा की सत्ता से होता है। कल स्वप्न क्या आया, वो भी तुम्हारी चैतन्य आत्मा से होता है। और रात को नींद अच्छी आई कि ना आई, वो भी तुम अपने आत्म चैतन्य से जानते हो। चानना कुल ऐसे तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, सब के अंदर जो चैतन्य है वो आत्मा